प्रिय भक्तों, आज हम आपको नवरात्रि के अंतिम दिन 9वें दिन माता के 9 स्वरूपों की कथा का श्रवण कराएंगे। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा। अगर कोई नवरात्रि के अंतिम दिन सुन लेता है, उसे नवरात्रि की व्रत और पूजा विधि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और मां के आशीर्वाद से उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आज मेरे साथ सुनिए माता के 9 स्वरूपों की कथा और साथ ही सुनिए माता की एक पौराणिक कथा, जिसको जरूर से नवरात्रि के अंतिम दिन सभी को सुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति माता के 9 स्वरूपों की पूजा नहीं कर पाता है और साथ ही साथ विधि विधान के साथ में व्रत भी नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में नवरात्रि के अंतिम दिन जो भी माता के इन स्वरूपों की कथा के साथ साथ उस पौराणिक कथा को, जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुन लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं माता जगत जननी पूर्ण कर देती हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की यह कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। नवरात्रि की पूर्ण आहुति के लिए इस कथा को सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आदि शक्ति जगदम्बे के अनेक एक नाम है। लोग इन्हें भुवनेश्वरी, विंदेश्वरी इत्यादि नामों से जानते हैं। आदि शक्ति मां जगदम्बा परब्रह्म है और प्रलय के समय मां भगवती पूरे विश्व को अपने में समाहित कर लेती है। यही संसार की शक्ति है और संसार के प्रत्येक प्राणी के स्वरूप को अपने शरीर में समाहित कर लेती है। मां भगवती सृष्टि के प्रति एक व्यक्ति में शक्ति स्वरूप में विराजमान है। सृष्टि की रचना में भी यही शक्ति कार्य करती है और उसी मां जगदम्बा की आराधना करने का स्वर्ण काल नवरात्रि के 9 दिनों में मिल जाता है। तो चलिए प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर अंतिम दिन हम नव दुर्गा के समस्त स्वरूपों की सुंदर सुंदर सी कथाओं का श्रवण कराएंगे। तो इन 9 स्वरूपों के साथ साथ एक पौराणिक दिव्य कथा के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो जरूर से इन माता के 9 स्वरूपों की कथा को सुनिए। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवी कवच स्रोत में इस प्रकार के श्लोक के माध्यम से मिलता है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे कुष्मांडा माताटम कात्यायनी सप्तम काल रात्रि अष्टम महागौरी अष्टम नवम सिद्ध दात्री च नव दुर्गा कीर्ति उत्तान तानी नमानी प्रभ ब्रह्म महात्मा। मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है और शैलपुत्री देवी नव दुर्गा हो। प्रथम दुर्गा है देवी शैलपुत्री, पर्वतराज मालय की पुत्री है। वह उनके घर में उत्पन्न हुई थी। उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस पर उन्हीं की पूजा की उपासना की जाती है। उनका वाहन बसव है, इसीलिए तो देवी ब्रस रूड़ा के नाम से जानी जाती हैं। देवी शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा आप सभी ने सुना होगा कि जो देवी भागवत पुराण है, उसमें माता के इन 9 स्वरूपों की व्याख्या मिलती है। माता सती के नाम से जानी जाने वाली मां दुर्गा प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अश्विनी की पुत्री बनकर उनके घर में जन्मी थी और समय बीतते बीतते वे बड़ी हुई और उन्होंने भगवान शिव शंकर से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उनके पिता दक्ष को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए प्रतिशोध में एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया और यज्ञ से पहले ही सती का विवाह भगवान शिव से हो चुका था, और जिसके बाद प्रजापति दक्ष ने यह यज्ञ सिर्फ भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए करवाया था, जिसमें उन्होंने समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण भेजकर बुलवाया, परंतु भगवान शिव को नहीं भेजा। यह बात सती बहुत ही अच्छे से जानती थी कि उनके पास निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन ऐसा हुआ कि वे इस यज्ञ में जाने से अपने आप को रोक नहीं सकी। वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थीं कि उनके पिता ने यज्ञ करवाया है। भगवान शिव के मना करने पर माता सती यज्ञ में जाने से अपने आप को न रोक सकी और यज्ञ जाने के लिए जिद करने लगी। लाख समझाने पर भी सती की समझ में कुछ नहीं आया। इसीलिए शिवजी ने कहा कि हे सती, हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए हम वहां पर नहीं जाना चाहिए, यह हमारे लिए उचित नहीं है। इतना समझाने पर सती देवी मानी नहीं और हट करके यज्ञ में चली गई। अंत में शिवजी ने उनकी बात को माना और उनको आज्ञा दी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर आई तो उन्होंने देखा कि उन्हें आदर और प्रेम के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। यहां तक कि उनकी माता ने ही सिर्फ उनको स्नेह से गले लगाया, बल्कि उनके पिता दक्ष ने तो उनकी तरफ देखा तक भी नहीं।
भगवान शिव के लिए अनेक कटु वचन तक उनके पिता ने कहे। ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ज्यादा दुखी हुई और अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। इसके बदले में उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और वे अपने स्वाभिमान के लिए सती ने योग शक्तियों के द्वारा अपने शरीर को अग्नि जलाकर उसमें भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में जो भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे, उन्हें जब पता चला कि सती ने अग्नि में जलकर अपनी देह त्याग दी है, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी पर प्रलय मचा दिया और वे सती के शरीर को लेकर उनके वियोग में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ऐसा देखकर सब लोग त्रात्रा करने लगे और साथ ही सभी देवों ने मिलकर भगवान शिव के इस रूप से बाहर निकलने की योजना बनाई, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वे टुकड़े जहां जहां गिरे वहां माता के शक्ति रूप यानी कि माता के मंदिर बने। और फिर से सती को पुनः पाने के लिए भगवान शिव फिर से तपस्या में लीन हो गए और फिर उसके बाद माता सती का जन्म, और इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय और मैना देवी के घर माता पार्वती स्वरूप में हुआ। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पर्वत को शैल भी कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी पुत्री एक दिन नारद जी के उपदेश से माता पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त कर लिया और घोर तपस्या की, और उनकी कठिन तपस्या के बाद ही उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई और उनको ब्रह्मचारी नाम से जाना गया। महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती गंगोत्री के पास गंगा में अवतरण नामक स्थान पर तीर्थ में तपस्या करने चली गई, जहां उन्होंने 1000 वर्षों तक मात्र फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। ऐसी कठिन परीक्षा करते हुए और उपवास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का फैसला लिया। घोर कष्ट सहते हुए और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए खाए और उनकी आराधना करती रही। सूखे बेलपत्र खाने भी उन्होंने छोड़ दिए और उसके बाद वह कई हजार वर्षों तक निर्जला और निरर रखकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ दिया तो उनको अपना के नाम से जाना गया। इस प्रकार कठोर तपस्या करके माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करके कठोर तपस्या से पवित्र होने के बाद माता पार्वती से शिव जी ने विवाह किया, उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया और माता पार्वती का विवाह महादेव से हुआ, जिसके कारण अर्धनारीश्वर कहलाए और उसका वर्णन हमें से महापुराण की पुस्तक में मिलता है। कठोर तप के कारण माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी देवी पड़ा और दुर्गा की नवशक्ति का स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ही स्वरूप है, अर्थात तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। यह देवी भव्य स्वरूप है। दाएं हाथ में की माला और बाएं हाथ में कमंडल मां दुर्गा। तीसरे रूप को माता चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस दिन देवी मस्तिष्क पर घंटे के आकार का एक चंद्र है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है और देवी के 10 हाथ हैं खड़क अन्य शस्त्र। अस्त्र विभूषित देवी का यह स्वरूप परम शांति देने वाला कल्याणकारी माना गया है और माता सिंह पर सवार देवी की मुद्रा में है और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और उनके घंटे से भी भयानक ध्वनि जो बड़े बड़े अत्याचारी दानव और दैत्यों को मात्र ध्वनि मात्र से कपा देती है। मां दुर्गा को चंद्र घंटा स्वरूप लेना पड़ा क्योंकि सृष्टि पर महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि स्वर्ग पर उसने ने आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर के स्वर्ग लोक पर विजय कर ली। और उसके बाद इनके युद्ध में हारने के बाद सभी देवतागण इस समस्या का निवारण पाने के लिए त्रिदेव के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव ब्रह्मा जी ने कहा कि महिष ने सभी विद्याओं के सभी आकार छीन लिए हैं, उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। तो देवताओं की इस कष्टम स्थिति को देखकर सभी के सभी देव यानी कि त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसके बाद ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां देवी चंद्रघंटा ने अवतार धारण किया। महादेवी त्रिशूल भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया
और महादेव ने त्रिशूल प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने मां को तेज और तलवार दिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सवारी के लिए सिंह भी दिया गया। मां अपने अस्त्र शस्त्र लेकर मसाज से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। मां का स्वरूप इतना विशालकाय था कि उनके स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया और उसने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सभी राक्षस युद्ध करने के लिए मैदान में उतर आए। मां चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों को देखते संहार कर दिया और अंत में महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार से मां चंद्रघंटा देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। मां भगवती का ऐसा स्वरूप देखकर, ऐसी वीरता और साहस देखकर कि मां चंद्रघंटा ने सभी देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की। मनुष्य इसी प्रकार यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की स्वरूप भी मानी गई। कुष्मंडी देवी का नवरात्रि के चौथे दिन पूजन किया जाता है। उन्हें मंद स्मत के साथ उन्हें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। और चारों ओर अंधकार था। जब सृष्टि नहीं थी तो इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की और इसीलिए मां कुष्मांडा को सृष्टि आदि की स्वरूपा आदि शक्ति कहा गया। और उनकी 8 भुजाएं और उनके साथ हाथों में क्रमशः धनुष, वाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह और मनुष्य जिस 3 प्रकार से ताप से पीड़ित होता है, वह तीनों ही ताप माता के उदर में समाहित है। उनसे उन्हें कुष्मांडा कहा गया है और उनका निवास जो होता है वो सूर्य के मंडल के भीतर लोक में है। इसीलिए उनके शरीर में कांति और प्रभावी सूर्य की भांति है। दिव्य मानी गई है। उनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती रहती हैं। 5वें दिन मां इस दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है और स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता होने की वजह से माता दुर्गा के ऐसे स्वरूप को स्कंद के नाम से जाना जाता है। उनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं और अपनी दाईं ओर भुजा से देवी ने स्कंद को गोद लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल और उनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासन भी कहा गया है। जब पृथ्वी पर तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सका था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों का अंत लिखा हुआ था। ऐसा मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिक ने तारकासुर का अंत किया। इस प्रकार मां दुर्गा के इस स्वरूप को ज्ञान की देवी कहा गया और नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। माता की कृपा से मुंड भी ज्ञानी हो जाता है और नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। और विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्या ने भगवती पर ब्रह्म की उपासना करके कठिन तपस्या करके अपनी इच्छाओं के रूप में मां भगवती को पुत्री रूप में अपने घर पाया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। इसीलिए देवी कात्यायनी कहलाई और उनका गुणगान अनेक 10 दिशाओं में हुआ। इसीलिए उस युग को कात्यायनी युग भी कहा गया है। इसका महत्व सर्वाधिक हो जाता है। उनकी कृपा ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं। वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूंजी गई मां कात्यायनी फलदैनी है। उनकी 4 भुजा हैं। दाई तरफ ऊपर वाला हाथ अव मुद्रा में है तो नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवी की उपासना करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। 7वें दिन मां दुर्गा की काल रात्रि के रूप में पूजा की जाती है। काल रात्रि अर्थात जिसके शरीर का रंग घने आकार के जैसा है, उनके नाम से ही जाना जाता है। उनका स्वरूप भयंकर और रौद्र है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। काल रात्रि काल से भी रक्षा करने वाली।
यह शक्ति इस देवी के 3 नेत्र हैं और यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। उनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। वे गंधर्व की सवारी करती हैं। उनके हाथों में बर मुद्रा, अवमुद्रा, लोहे का कांटा और खड़ग स्थित है। उनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, शुभ फल देती हैं, इसीलिए उन्हें शुभंकरी कहा जाता है। जब राक्षसों के प्रकोप से भयभीत सभी देवता हिमालय पहुंचे तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए माता की स्तुति की और मां देवी ने पार्वती से प्रार्थना करने पर मां पार्वती ने इनकी रक्षा की और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके शरीर से देवी कौशिकी प्रकट हुई और वह क्रोध के कारण काले रूप में प्रकट हुई, इसीलिए उन्हें महाकाली के नाम से जाना गया। सुम्नि समूह द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चुंड मुंड और रक्त बीज जैसे राक्षस के रण शक्तिशाली हो चुके थे। तो देवी काली ने अपने शीश से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की और मां कालरात्रि ने छंड मुंड और रक्त बीज से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही, क्योंकि उन्होंने छम और मुंड का वध किया था। इसीलिए चामुंडा के नाम से माता ख्यात हुई। देवी भागवत के अनुसार महादुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। जो माता पार्वती ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, तो भगवान शिव समूह ने विवाह करने के लिए मां पार्वती ने अनेक वर्ष तक कठोर व्रत और तप का पालन करते हुए उनका शरीर श्याम वर्ण का बन गया। या फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान से माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मां पार्वती ने अपनी मनवांछित वर को प्राप्त किया और तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें शुद्ध किया। गंगा स्नान के दौरान देवी का एक रूप श्याम वर्ण प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई, और वहीं दूसरा रूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक कठिन तपस्या और घोर तपस्या। गंगा जल से किए हुए स्नान से माता का स्वरूप गढ़ वर्ण का कांतिमय हुआ और एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी, इसीलिए गौर वर्ण के कारण उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है, जो कि सिद्धियों को देने वाली है। मां गौरी के पूजन के 9वें अंतिम दिन उनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जब मां कुष्मांडा के रूप में मां दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तभी अपनी सभी सिद्धियां, अपनी 8 प्रमुख सिद्धियों और 10 गौड़ सिद्धियों उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदान की। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु हरि ने 8 प्रमुख महासिद्धियां, जिस अष्ट सिद्धि कहा जाता है, महादेव को उन्होंने 8 महासिद्धि उपरांत 10 गौड़ सिद्धियां प्रदान की, जो कुल मिलाकर 18 थी। तो इसी तरह से अणिमा लगमा प्राक प्राक मिय महिमा वंश का वसाय सर्वज्ञधर श्रवण पर का प्रवेश वाग सिद्धि कल्प वृक्ष वल्लवी करने के कारण मां दुर्गा को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा 9वें दिन की जाती है। तो इस तरह से माता के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिन करके अंतिम दिन माता के इन व्रतों की कथाओं का श्रवण करके आप माता की कृपा को प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार मंगल प्रदान करने वाली मां मंगला स्वरूप मंगलमय सबका कल्याण करती हैं। तो यह तो थी माता के 9 स्वरूपों की कथाएं, जो कि 9 दिन आप सभी ने अलग अलग तरीके से सुनी होंगी, परंतु यह यहां पर आपको एक ही दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिन माता के 9 स्वरूपों की महिमा हमने आप सभी को सुनाई है। और माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि इस महिमा के दौरान हमारे मुख से कोई भी शब्द ऐसा निकला हो जिसकी वजह से माता हमें आपके क्रोध का सामना करना पड़े, तो हम आपसे अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे माता, आप जिस तरह सभी पर करुणा बरसाती हैं, जिस तरह से आप सभी के ऊपर अपना आज आशीर्वाद देती हैं, ठीक उसी तरह से मां हमारे ऊपर भी करोड़ा वर्ष आए और हमें भी आप अपनी कृपा का पात्र बनाएं। और जो भी भक्तगण इस समय इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी पर माता रानी
हम ऐसी कामना करते हैं कि आपकी कृपा हो। हे ममतामयी माँ जगत जननी माँ जगदम्बा, तुम सब पर कृपा करती हो तो हम सभी पर भी कृपा करना। और अब हम आपको सुनाएंगे माता की एक ऐसी पौराणिक कथा जो एक भक्त की अटूट प्रेम और आस्था से जुड़ी हुई है। तो आज हम नवरात्रि के इस पावन पर्व के अंतिम दिन उस कथा का श्रवण भी आप सभी के साथ में करेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए जय शेरों वाली मैया की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही दिव्य पौराणिक कथाओं का आनंद लेने के लिए अभी दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर से लिख दें। तो चलिए भक्तों प्रारंभ करते हैं माता की उस दिव्य पौराणिक कथा को। तो प्रिय भक्त गणों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और चलिए अब हम आपको इस पौराणिक कथा का श्रवण कराते हैं। आप सभी भक्त गणों इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। एक बार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि कुमारी कन्याओं का पूजन करें और उनको भोजन कराएं तथा कथा का श्रवण करें। हे इंद्रदेव, मैं आपको कन्या पूजन की कथा तथा उससे प्राप्त पुण्य फल के बारे में बताता हूं। सो विस्तार से सुनने अश्विन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा 9वीं तिथि। इनमें से किसी भी दिन 9 कन्याओं तथा एक बालक को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दता खत्म होती है ना। साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति की पूजा से धन्य धान का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। 6 साल की कन्या कालिका होती हैं। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से स्वर मिलता है। 7 साल की कन्या संभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है ना। साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। प्राचीन काल के अनुसार कटरा के करीब हंसली गांव में मां का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी मां दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन करता था। बस उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह दोनों दंपति नवरात्रि व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में मां जगदम्बा आई और कहने लगी, हे श्रीधर, तुम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ। इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अब क्या था, मां के आज्ञा के अनुसार श्रीधर ने अष्टमी के दिन नवरात्रि पूजन के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाया। किंतु श्रीधर का पड़ोसी उससे अत्यंत ही ईर्ष्या करता था। उसके पड़ोसी ने सोचा, यदि श्रीधर के घर 9 कुंवारी कन्याएं भोजन के लिए जाएं, तो भोजन करने के साथ ही उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगी तो श्रीधर को पुत्र की प्राप्ति होगी। वह उससे भी धनवान हो जाएगा। इसी कारणवश उस दुष्ट पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। श्रीधर ने जिन कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया था, उस पड़ोसी ने भी उन्हीं कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अष्टमी के दिन कुंवारे कन्याओं को भोजन करवाने वाली थी। अतः उसने उन सभी कन्याओं को लालचवश अपने घर बुला लिया और उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। अब क्या था, इधर गरीब ब्राह्मण श्रीधर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ उन कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कन्याएं उसके घर नहीं आईं। शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। इधर पड़ोसी ने भी बहुत चालाकी से उन कन्या को अपने घर रोके रखा और श्रीधर के घर नहीं जाने दिया। भोजन में विलंब होता देखकर श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मां भगवती माता वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उनसे अनुनय करने लगा, हे देवी मां, मैंने तो कन्याओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। हे मां, मेरी लाज बचाओ।
हे मां, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। ऐसा कहकर श्रीधर असुधारा बहाने लगा। श्रीधर की भक्ति को सहज ही मां वैष्णो देवी ने स्वीकार किया। अपने भोले भक्त की इच्छा को वे कैसे टाल देती। उन्होंने सभी बाकी की 8 देवियों का आवाहन किया। त्रिमूर्ति कल्याणी, रोहिणी कालिका, चंडिका शंभवी, दुर्गा सुभद्रा राही, इन सभी देवियों का आवाहन करके मां वैष्णो देवी महाबली हनुमान जी का आवाहन करती हैं और उन्हें अपने साथ लंगुरिया बनाकर ले जाती हैं। अपने घर 9 कुंवारी कन्याओं को आया देखकर श्रीधर बहुत ही हर्षित हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति भाव से 9 देवियों के चरण को धोया तथा लंगुरिया रूप में हनुमान जी के चरण को भी धोया। उसके बाद बड़ी ही भक्ति भाव से श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 9 देवियों का श्रृंगार किया, उनका पूजन किया, उन्हें चुनरी उड़ाया, प्रेम से भोजन परोसकर अपने हाथों से पंखे का हवा झेलते हुए माता को भोजन करवाया तथा विधि पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने लगा। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु मां वैष्णो देवी नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कहा, हे कन्या, क्या तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है? सारी कन्याएं तो चली गई। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूं। हे श्रीधर, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो वह आशीर्वाद मांग सकते हो। श्रीधर ने कहा, हे माता, हे कन्या, यदि आपकी यही इच्छा है तो मां भगवती की इच्छा समझकर आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं मां वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर मां वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके घर भंडारा और ब्राह्मण भोज करवाना चाहती हूं। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दें और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का आदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ और भैरव जी को भी उसके चेलों सहिता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को बाद उन्हें यथाचित दक्षिणा देकर विदा करो और अपने व्रत को पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कह के ब्राह्मण वहां से चले गए। यह सब सुनने के बाद मोहिनी ने नवरात्रि का व्रत आरंभ किया तथा नवरात्रि के अष्टमी को उसने 9 कन्याओं को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब 16 श्रृंगार और स्वर्ण आभूषण से सजी धजी मोहिनी उस दिन धूमधाम से दुर्गा अष्टमी की पूजा की तैयारी करने लगी। कन्याएं आ चुकी थीं और ब्राह्मणी मोहिनी उन सभी को आलता लगाकर, चुनरी पहनाकर हलवा पूरी का भोजन परोसने की तैयारी अपनी नौकरानी को आदेश दे देकर कर रही थी। वहीं सामने के दरवाजे के ओट में खड़ी नौकरानी की 7 वर्षीय पुत्री लाल लाइट से सब कुछ देख रही थी। अकस्मात मोहिनी की नजर उस पर पड़ती है और वो चिल्ला पड़ती है, यह लड़की यहां दरवाजे पर क्यों खड़ी है? क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या? मेरी कन्याओं को जा भाग अंदर और अपनी मां की मदद कर। नौकरानी ने जब मालकिन की रोबदार आवाज में अपनी बेटी को डांटते हुए सुना तो वह दौड़कर आई और हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। बच्ची रवासी हो गई। कन्याएं भोजन करके जा चुकी थीं। रात में थकान होने के कारण मोहिनी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसने एक सपना देखा कि घर के जिस दरवाजे पर नौकरानी की बेटी ललचा नजरों से कन्या पूजन होते देख रही थी और उसने उसे डांटकर भगा दिया था। उसी दरवाजे पर लाल जोड़े और श्रृंगार से सुसज्जित किंतु क्रोधित रूप में देवी मां खड़ी हुई है। अचानक डर के मारे उस ब्राह्मणी की निद्रा टूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह बेसब्र से नौकरानी की और उसकी पुत्री का इंतजार करने लगी। उसे कल की गलती का राचित जो करना था। जब उसकी नौकरानी और उसकी पुत्री उसके घर काम के लिए आई तो ब्राह्मणी ने बड़े ही प्रेम से नवमी के दिन उसके लिए भोजन बनाया और उस कन्या के पांव को धोकर उसका श्रृंगार किया, उसे भोजन कराया और जाते समय यथाचित दक्षिणा देकर उसे नमस्कार किया तथा अपनी गलती के लिए उसने क्षमा याचना की। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मणी गर्भ से हो जाती है। माता रानी की कृपा से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है और वह माता को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। जय हो माता रानी, जय मां दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों,
उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल दिव्य ज्योति को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता रानी, जय मां भवानी कृपा करो मां अवश्य लिखिए।